अब सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, कान खोल के सुनिए। फुरफुरा शरीफ ने ऑफिशियली अपील की कि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट करो। क्या इस्कॉन ने कहा किसी पार्टी को वोट करो? जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कांग्रेस को वोट करो, किसी ने कहा वोट करो। उलेमा काउंसिल ने कहा कि महा विकास अघाड़ी को वोट करो। क्या कहा? यार कुछ तो शर्म किया करो कि इस्कॉन के किसी नेता ने किसी की तारीफ कर दी तो पॉलिटिकल हो गया, और जो खुलेआम राजनीतिक दलों को वोट करने की अपील करे और आपकी पार्टी उनसे समर्थन ले। बोलिए लेफ्ट पार्टी ने गलत किया था, बोलिए यहां पर लेफ्ट पार्टी ने गलत किया था, उसे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से वोट की अपील नहीं लेनी चाहिए थी। बोल के जाओ, वरना माफी मांगो। इस्कॉन पे बड़ी बड़ी जबान निकल रही है और फुरफुरा शरीफ से अपने पक्ष में फतवा जारी करवाया कि लेफ्ट पार्टियों को वोट करो। बोलो भाई। इस्कॉन ने बीजेपी के एजेंडा का समर्थन किया था। अब इस्कॉन ने, अरे भाई बताओ ना, इस्कॉन ने कहीं कहा कि इस पार्टी को वोट करो? अगर आप पॉलिटिकल एजेंडास का समर्थन करते हैं ऑफिशियली आकर के मीडिया पे आपका स्पोक्स पर्सन बनता है, राम मंदिर पॉलिटिकल एजेंडा है तो आप पॉलिटिकल है ना, तो इसका अरे भाई आप बताइए, आपने एक मुस्लिम धर्म गुरु का समर्थन क्यों लिया? बोलिए हाँ या ना। तो लेफ्ट पार्टी ने तो अगर लिया तो चुप बैठिए, यहां बोलिए नहीं। सुनिए बाकायदा ऑफिशियल गठबंधन किया, के नाम पे सेकुलरिज्म उलेमाओं से समर्थन लिया, अगर मेरा इमाम से समर्थन लिया है उसमें सुधांशु त्रिवेदी भी साइन करेंगे। आप करिए ना मेरे एजेंडा पे साइन, आप भी वेलकम है, हम क्यों रोकेंगे? आप सेकुलरिज्म के एजेंडा पे आइए, आप बोलिए मैं सुधांशु त्रिवेदी कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, सेकुलर देश रहे, मैं आपका के सिग्नेचर का स्वागत करूंगा। आप बोलिए समाजवाद होना चाहिए देश के अंदर, कैपिटलिज्म पूंजीवाद डाउन डाउन, मैं आपका स्वागत करूंगा, आपके हस्ताक्षर का स्वागत है। क्यों नहीं लेंगे साहब? हमारा एजेंडा है, हमें जो समर्थन देगा हमारे आइडियोलॉजिकल एजेंडा पे, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे, हम उससे समर्थन लेंगे। द मोमेंट ही क्रॉसेस द लाइन इट्स आउट। और इसीलिए हमने यूपीए 1 की सरकार गिराई थी। लेफ्ट अपने एजेंडा से कभी इधर उधर नहीं होता सर, ये बात हमेशा याद रखिए आप। वी नेवर डाइल्यूट आवर आइडियोलॉजी। प्रॉब्लम यहां पे ये है, इस्कॉन बड़बोला हो गया और यहां पे भी समस्या हुई है और वहां पे भी समस्या हुई है। वो हाईकोर्ट का जज जिसने वक्तव्य दिया था वहां पर बांग्लादेश के अंदर, उसका नाम देवाशीष रॉय चौधरी है, वो जज हिंदू है। जरा ढाकल के चेक करें। ये बड़ा आसान होता है कहना कि साहब मुसलमानों की एक सरकार है तो उठा करके इस्कॉन के चीफ को जेल के अंदर डाल दिया। उसमें जिस हाईकोर्ट के जज ने वक्तव्य दिया है और हस्ताक्षर किया है उसमें से एक मुसलमान महिला है शायद और एक हिंदू है। तो ये उनका एक इंटरनल मैटर है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करे, ये तरीका है। ये जुलूस निकालना यहाँ पे तरीका नहीं है। और आप यहाँ पे संभल में करेंगे, आप वहां पे जाकर के बहराइच में करेंगे और हर जगह दिखाया जाएगा पूरे विश्व में। तो आप विवेक जी आपने अभी एक बात कही ना कि जुलूस निकालना ये कोई तरीका नहीं है। नसरल्ला जब मारा गया था, जब उस वक्त जुलूस और यहाँ पर मार्च निकल रहा था, उस वक्त क्यों नहीं कहा? दूध पानी का पानी होगा। सुनिए पृथ्वी जी ये बताइए, ये फिलिस्तीन के लिए जुलूस निकालना सही है कि गलत? हमास के लिए जुलूस निकालना सही है कि गलत? केरल में हमास के पक्ष में नारे लगे जहां आपकी सरकार है, बुरहानपुर मध्य में क्या तरीका है यार ऐसे डिबेट करने के? सारी डिबेट हाईजैक किए हुए सिर्फ आदमी रायता फैला रहा है। क्या तरीका है भाई? विवेक जी अपने टाइम में बोलेंगे, दूसरे के में चिल्लाएंगे। विवेक जी क्या तरीका है भाई? विवेक जी आपको पूरा समय मिल रहा है, अपने समय में काउंटर कीजिए ना, अपने समय में काउंटर कीजिए। पूरा समय अपने में बोलेंगे। एक छोटा सा सवाल था, आपने कहा ना जुलूस निकालना कोई तरीका नहीं है, तो इससे पहले नसरल्ला जब मारा गया जुलूस निकला, वो सही तरीका था? क्यों निकला? अब सुन लीजिए, वहां पे वो एक इंटरनेशनल, वो किसी कंट्री का इंटरनल मैटर नहीं है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट है जिसके अंदर पूरे विश्व में बहुत से मुल्क इन्वॉल्व है। वो एक अलग चीज होती है। यहाँ पे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री सो रही है क्या? हमारी भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार से बात करे। वहां पे यूनुस साहब बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे आदमी है, आप बात करिए, डील करिए। वो जज जिसने हस्ताक्षर किया वो हिंदू है, लेकिन आपको ये सब चीजें नहीं दिखेंगी। बस हिंदू वर्सेस मुसलमान दिखाना जरूरी है। मुसलमान सारे बुरे हैं, हिंदुओं को मारते हैं, हमारे धर्मगुरुओं को जेल में डालते हैं। ये नैरेटिव फैलाइए और भारत के अंदर सुधांशु जी एक सवाल यह भी है कि आखिर बांग्लादेश की सरकार पर दबाव किस स्तर पर और कैसे बनेगा कि वहां पर हिंदू सेफ महसूस करें खुद को? देखिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं प्रत्युष जी में कहूंगा कि जो भी आपके आया करें प्रतिनिधि, थोड़ा सभ्यता से बहस किया करें, आप बाकियों को ही मौका देना शुरू करें। आप एक तरफा चिल्लाने के लिए नहीं आते। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं विवेक श्रीवास्तव से, किस नजरिए से हिजबुल्लाह चीफ का माना जाना एक इंटरनेशनल अफेयर है और भारत से उसका क्या संबंध है? जवाब दीजिए, उसके बाद बताइएगा। देखिए किस बेशर्मी के साथ
एक आतंकवादी संगठन के मारे जाने वाले जुलूस का समर्थन कर रहे हैं ये, और वहां पे बोलिए हिजबुल्लाह का भारत से क्या संबंध है और हमास का भारत से क्या संबंध है, बताइए, जवाब दीजिए। किस आधार पर भारत के मुसलमान को उससे संबंधित होना चाहिए पर भारत के हिंदू को बांग्लादेश से नहीं, जवाब दीजिए। पर आप पहले चलिए आप बताइए पहले कि भारत सरकार का, अब आप सांसद भी हैं, भारत सरकार का पैलेस्टीन को लेकर के क्या स्टैंड है? क्या आप पैलेस्टीन के समर्थन में हैं या नहीं है? आप तो पहले ये बताइए मुझको, आप समर्थन में हैं? एक पैलेस्टीन का एम्बेसडर है जो भारत में बैठता है, उससे आप बात भी करते हैं, बताइए जरा। विवेक जी जी हाँ, अब मैं जवाब देता हूं, और आपने पहले वक्तव्य जो झूठ बोला था उसे मैं एक्सपोज करता हूं। फिलिस्तीन पे भारत सरकार का यह स्टैंड है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का डिस्प्यूट शांतिपूर्ण तरीके से हल होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया गया है। इजराइल को भी भारत ही नहीं सारे दुनिया के देश मान्यता देते हैं, जिसपे यूनाइटेड अरब अमीरात भी मान्यता देता है, मगर ये विवेक श्रीवास्तव आगे बैठ के कहता लैंड का इंक्रोचमेंट है। गजब है यार, तर्क क्या देने लगते हैं भाई। तो इसलिए उन दोनों के बीच का डिस्प्यूट सॉल्व होना चाहिए। मगर मुझे यह बताइए, ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन रफा, इसका क्या तर्क है भाई? इसका क्या तर्क है भारत में?